वो सब साधन इसमें दिया गया है। फिर से आप मनुष्य जन्म लेना चाहते हैं तो वो भी साधन दिया गया है। पशु योनि में जाना चाहते हैं वो भी साधन दिया गया है। फिर कभी जन्म नहीं लेना चाहते हैं इस धरती पर का वो भी साधन दिया गया। इस धाम है, साधनों का धाम है कि जितने दुनिया में साधन है सब इसमें भरा पड़ा है। आप क्या करना चाहते हैं? आप किधर जाना चाहते हैं? फिर से मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं कि फिर नीचे योनि में जाना चाहते हैं, नरक में जाना चाहते हैं, कभी नहीं जन्म लेना चाहते हैं का टोटल इसमें समान दिया गया है। आप क्या करें? तो भगवान राम साधन भी बता दिया और कह भी दिया कि यह तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल जो है विषय को सिर्फ भोगना नहीं। दूसरा बताया कि इस मनुष्य शरीर का ये भी फल नहीं है कि पुण्य करके आप स्वर्ग चले जाएं, क्योंकि स्वर्ग जाएंगे वहां से पुनः आप गिरा दिए जाएंगे। जैसे यहां से कोई विदेश चला जाए वीजा पर, विदेश जब चले जाएंगे तो वीजा फिक्स रहता है कि आप कितना दिन तक के लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे आपका दिन कटता जाएगा लगेगा कि अब तो हमको परसों यहाँ से जाना पड़ेगा, और नहीं जाएंगे तो जेल, धक्का मुक्की से निकलिए जल्दी यहाँ से। कब उसी तरह पुण्य के वीजा पर लोग जाते हैं स्वर्ग लोग, और जब तक पुण्य रहता है तो आप रहेंगे। अब पुण्य जैसे जैसे घटते जाएगा अवधि समाप्त, फिर वहां से धकेल दिए जाएंगे। तो स्वर्ग भी सुरक्षित नहीं है, स्वर्ग लोग जाना भी सुरक्षित नहीं है। राजा नहुस गए, क्या पाया उसने? वहां से गिरना पड़ा उसको, सांप बनना पड़ा उसको। कहा मनुष्य शरीर एक भजन छोड़ करके और कुछ नहीं। कहा वो भजन भी हम कैसे करें? लोग कितने बहाना बनाते हैं कि भजन करने का फुर्सत नहीं मिलता है, बहुत बहाना बनाते हैं। तो भजन आपको किसने कहा कि काम छोड़ करके कीजिए? काम छोड़ करके कहा है किसने कि काम छोड़ दीजिए और भजने कीजिए दिन रात? कहा जो कर रहे हैं आप वही आपका भजन बन जाए। इसलिए अंग्रेजी में कहा वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो कोई कहते हैं बाबा मैं तो कर्म योगी हूँ, खूब काम करता हूँ, खाता हूँ, जीता हूँ। कहा वो तो कुत्ते गधे भी जी रहा है। कहा काम खूब कीजिए लेकिन राम से मिल करके, नाम का जाप करते हुए अगर काम करेंगे। अर्जुन कैसा था? अर्जुन को भगवान ने क्या आदेश दिया कि मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो, खेत में भी काम करो और जाप भी करो। कोई काम नहीं छोड़ना है जो आपको धर्म युक्त लगता है। काम करते जाना और नाम जपते जाना है। काम छोड़ देंगे तो फिर पेट भरने का चिंता होगी। इसलिए कर्म को और धर्म को दोनों को पकड़ के रहना है। तो जो भी हम कर्म करते हैं वह कर्म करते हुए नाम का जाप हरदम अगर चलता रहेगा तो आपकी वही सेवा हो जाएगी। नाम जाप नहीं करते हैं तो वही आपका काम हो जाएगा, हमने ये काम किया है। तो प्रत्येक कार्य को आप पूजा बना दें, प्रत्येक कार्य आपका भक्ति बन जाए। का इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि काम खूब कीजिए लेकिन नाम को जपते हुए कीजिए। ऐसा अगर आप काम करते हैं तो टोटल काम करते हुए भी आप निष्कामी बने रहेंगे। सब काम करते हुए आप निष्काम कर्म का अति करेंगे। तो संसार में ये रास्ता बताया कि आप जीवन में कैसे जिए, कैसे हमारा जीवन का भला हो। तो इसलिए परमात्मा को हृदय में स्थान देते हुए, नाम का जाप करते हुए प्रत्येक कार्य को भक्ति समझ करके ही करना है। जो भी आप काम करते हैं समझिए ये ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। ईश्वर की भक्ति तभी होगी जब आप समर्पण भाव से जीवन का काम करेंगे।
जब आप समझेंगे कि ये घर ही गुरु महाराज का है तो यहाँ झाड़ू लगाना भी आपका काम है, ये खेत भी गुरु महाराज का है, ये भैंस भी गुरु महाराज का है, उसको कुट्टी पानी देना भी भगवान की भक्ति है, तब न होगा। आप दूध दूहेंगे, गुरु महाराज को अर्पण कर देंगे कि गुरु महाराज के लिए हम दूध दूह रहे हैं, गुरु महाराज के लिए हम भैंस को कुट्टी पानी कर रहे हैं, तो आपको ये काम नहीं लगेगा, लगेगा हम सेवा ही कर रहे हैं। नाम जपते हुए कुट्टी काटे, नाम जपते हुए उसको खिलाएं, नाम जपते हुए दूध दूहें, प्रत्येक चीज आपका भक्ति बन जाएगा तो आपको भारी नहीं लगेगा जीवन। नरसिंह भगत कैसा था? नरसिंह भक्त ऐसा था कि घर का कोई कार्य उससे नहीं होता था, घर में बैठे रहता था, भाई उसको बहुत डांटते थे। एक दिन घर में आई, पानी मांगा सिर्फ अपनी भाभी से कि गिलास पानी दे दो, तो बहुत उसको गाली गलौज दिया कि उठ के पानी भी नहीं पी सकते हो, बैठे बैठे यहाँ खाते हो रहते हो। तो एक शिव मंदिर में गया, शिवलिंग से पकड़ के उसको खूब रोया, प्रभु दुनिया में न भाई रहा न भौजाई रहा, कोई दुनिया में नहीं रहा। शिवलिंग को पकड़ के रोते रहे, दोनों आंखों से आंसू उस पर गिरता रहा, टपकते रहे, भूखे प्यासे 3 दिन तक। तब भगवान शिव ने नरसिंह भगत को वहां से उठा करके भगवान के दिव्य धाम का दर्शन कराया। वहां पर इसको सखी का रूप बनाया, मसाल हाथ में दे दिया नरसिंह को उस रास में, तो वहां से वो आना नहीं चाह रहे थे। तो भगवान शिव ने पुनः उसको धरती पे लाए कि अपना धर्म कर्म करो धरती पर। तो धरती पे रह करके नरसिंह भगत बहुत बड़े कार्य किए। नरसिंह भगत का विवाह हुआ, बेटियां कई हुए, भाई लोग उसको अलग कर दिया, बहुत गरीबी, लेकिन भक्ति इतनी थी उसके पास में कि बेटी का जब विवाह हुआ है तो उसमें भात भरा जाता है। उधर नरसिंह का भात प्रसिद्ध है, मतलब जो भी दहेज में दिया जाए उसको भात बोलते हैं। और भगत है यह जान करके उसके समधिन ने इतना चीज उसको लिखा है। वहां नतनी का भी, नतनी को जो दहेज में दिया जाए सब इधर नाना मामा देता है। अभी भी यूपी में बहन को तो देता ही, बहन के बच्चे का विवाह होगा तो उसके खानदान में जितना जो कुछ लगेगा भाई को देना पड़ता है, चाहे वो कंगाल हो जाए, कहीं मकान बिक जाए, सब देना पड़ता है भाई को। अभी भी नियम है वहां के विवाह में। तो नरसिंह जी के बेटी के विवाह में भगवान स्वयं जो जो चीज लिखाया था, सोने का लोढ़ी पाटी, क्या क्या उसका वर्णन करना मुश्किल है, इतना चीज लिखा है कि भगवान प्रकट होकर के उसकी संपूर्ण सेवा की है, सब कुछ उसको प्रदान किया है नरसिंह भगत। बहुत उसकी बड़ी महिमा है नरसिंह भगत की। भक्ति अगर आपके जीवन में हो तो भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है, भगवान आपके नौकर तक बनने के लिए तैयार है। एक त्रिलोचन भगत, ये त्रिलोचन भगत जीवन भर संतों की सेवा की, भंडारा की। जब शरीर धीरे धीरे वृद्धा हो गया तो विचार करने लगा कि कोई मेरे घर में ऐसा नौकर हो जो संतों की सेवा कर सके, भोज भंडारा बना के महात्माओं को खिला सके। कहते उसके प्रेम के बस में होकर के भगवान श्री कृष्ण स्वयं नौकर बन करके उसके यहाँ आए। और नौकर बन करके जब आए हैं तो पूछते हैं कि हे त्रिलोचन भगत, मैंने सुना है कि आप नौकर को खोज रहे हैं। कहाँ? खोज तो रहा हूं, जो संतों की सेवा कर सके तुमसे होगा? कहाँ होगा, हमने तो जीवन भर संतों की सेवा की है। का नाम क्या है? का अंतर्यामी। अंतर्यामी नाम है। का खाओगे क्या? का खाना तो आपके सेठानी को मेरे लिए बनाना होगा, बाकी मुझसे जितना काम करवा लीजिए।
अगर कभी कोई मेरे भोजन के बारे में बोल देगा तो उसी दिन मैं आपका घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो अंतर्यामी 1 वर्ष तक भक्त त्रिलोचन के घर में झाड़ू पोछा बर्तन बासन सब चीज किया। तो त्रिलोचन भक्त की जो पत्नी थी, एक दिन गांव घूमने गया, कहा देवी आजकल तुम बहुत सुखी सुखी लगते हो, क्या बात है, खाती पीती नहीं हो क्या? खाती पीती तो बहुत हूँ। क्या इतना सुखी क्यों लग रही हो? क्या बताऊं, मेरे घर का जो नौकर है काम तो बेचारा खूब करता है, लेकिन उसी के लिए मैं 3-4 बार भोजन बनाता हूँ दिन भर, उसी की सेवा करने में मेरी यह हालत हो गई। तो भगवान समझ गए और उसी दिन अंतर्धान हो गए वहां से कि मेरे भोजन के बारे में क्यों बोलती है। अंतर्धान जब हो गए तो बहुत ढूंढा गया उसको, बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। तब भक्त त्रिलोचन सोचने लगा कि यह तो पहले बताया था कि मेरा नाम अंतर्यामी है, तुमने किसी के घर में बोला तो वो सुन कैसे लिए? तो भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए प्रण किया कि जब तक वो आ करके हमको भोजन नहीं खिलाएगा तो हम भोजन नहीं करेंगे। 3 दिन भूखे प्यासे रहे, उसी जब स्मरण करते रहे, तब भगवान प्रकट हुए। अब प्रकट जब हुए तो बहुत रुदन किया, प्रभु अनजान में आपको बहुत डांटा, आपने मेरे घर में नौकरी चाकरी किया, हमको क्षमा कर दीजिए, कहीं तुम्हारी भक्ति के प्रेम में आकर के मैंने किया है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। इसी तरह से भजन करते रहो और किसी न किसी रूप में सेवा होती रहेगी। तो भक्त त्रिलोचन के यहाँ पर भगवान 1 वर्ष तक सेवा किए, 1 वर्ष तक नौकरी किए हैं। तो हम संसार में सोच करके देखें